boring tools. During the introduction, or when we talked about principle of boring, we discussed that cutting tool used in boring is the single point cutting tool. So boring tool will be single point cutting tool. A special type of single point cutting tool that is used in boring is known as fly cutter. फ्लाई कटर बोरिंग में यूज किया जाने वाला महत्वपूर्ण कटर है। एक ये बार है, इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है और इसे माइक्रोमीटर डायल की सहायता से एडजस्ट किया जा सकता है और लॉकिंग स्क्रू की सहायता से इसे टाइट किया जा सकता है। तो फ्लाई कटर भी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। बहुत बार हम इंसर्ट्स यूज करते हैं। इंसर्ट्स बोरिंग बार में स्क्रू कर दिए जाते हैं। जैसे इन चित्र में हम देख रहे हैं, ट्रायंगल और रोम्बस शेप इंसर्ट्स स्क्रू किए गए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बोरिंग बार्स एंड बोरिंग हेड्स। As we have discussed about horizontal boring machines, and we have seen that there is a boring bar which is fixed on spindle and cutting tool is mounted on boring bar. So horizontal boring machine में कटर को माउंट करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे बोरिंग बार, बोरिंग हेड और कटर हेड। बोरिंग बार जैसा इस चित्र में दिखाई गई है, एक सिंपली बार है जिसका वन एंड टेपर सेक्शन है एंड अनदर एंड इज मेड फॉर सेटिंग द टूल, फॉर इंसर्टिंग द टूल। ये बार्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं और डिफरेंट मटेरियल की बनी हो सकती हैं। वहीं ये चित्र बोरिंग हेड और कटर हेड का है, जहां हम डिफरेंट होल्स देख पा रहे हैं। इन डिफरेंट होल्स में कटर के शेंक को स्क्रू कर दिया जाता है और माइक्रोमीटर डायल की सहायता से एडजस्ट कर दिया जाता है। साथ ही हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ जो इस टूल हेड का डायमीटर है वो काफी बड़ा है। बोरिंग हेड्स और कटर हेड्स जनरली ज्यादा डायमीटर के होल्स को बोर करने के काम में आते हैं। इनके बारे में हम अब डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बोरिंग बार। हमने देखा बोरिंग ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो टूल को एक बार पर माउंट किया जाता है और उस बार को स्पिंडल में जो माउस टेपर होता है उसमें फिट कर दिया जाता है। ये जो बार है फोटोज में देख पा रहे हैं, बार्स का वन साइड टेपर सेक्शन है जो स्पिंडल के माउस टेपर में फिट होगा, दूसरा ऐसा बनाया गया है जिसमें टूल को स्क्रू किया जा सके। बोरिंग बार होती है वो मैक्सिमम डायमीटर की होनी चाहिए और मिनिमम लेंथ की होनी चाहिए। ए बोरिंग बार शुड बी ऑफ मैक्सिमम डायमीटर एंड मिनिमम लेंथ। दिस रिक्वायरमेंट इज बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द बेंडिंग और टू रिड्यूस वाइब्रेशन। अगर बोरिंग बार ज्यादा लेंथ की होगी तो उसमें बेंडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। और बोरिंग बार को डिफरेंट वेज में सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कपीस को बोर किया जा सके। ये वेज टू सपोर्ट बोरिंग बार हम आगे चर्चा करेंगे। बोरिंग बार्स हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज एडजस्टेबल टाइप बोरिंग बार। इन बोरिंग बार्स में एक एडजस्टेबल कार्ट्रिज लगा रहता है जिसमें थ्रो अवे टाइप इंसर्ट होल्ड किए जा सकते हैं। ये बोरिंग बार एक्सियल डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन में एडजस्ट की जा सकती है। सेकेंड वन इज ड्यूप्ड बोरिंग बार्स। इन बोरिंग बार्स में फीड एंड पे डैम्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब कर ले। थर्ड टाइप इज लाइन बोरिंग बार्स। दीज बार्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग बोर्स एंड दीज कैन इजीली अकोमोडेट फ्लाई कटर्स, टूल हेड्स एंड बोरिंग हेड्स। और इन्हें फीड एंड पे सुटेबल बियरिंग। हमने देखा जो हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बोरिंग मशीन्स हैं उनमें एंड कॉलम पे बियरिंग ब्लॉक लगा होता है। तो अगर लॉन्ग बार्स हैं तो उन्हें एंड कॉलम पे लगे बियरिंग ब्लॉक में सपोर्ट कर दिया जाता है। बोरिंग बार मटेरियल।
जो बोरिंग बार्स स्मॉल डायमीटर होल के लिए काम में ली जाती हैं वो मैग्नीज क्रोम अलॉय स्टील की बनी होती है और एनीलिंग के द्वारा इनमें इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव किया जाता है। वहीं अगर सीवियर कटिंग कंडीशंस हो या लॉन्ग बार्स यूज करनी हो तो ऐसी बार्स सिंटेड कार्बाइड की बनाई जाती है, क्योंकि लॉन्ग बार्स में हमें हाई स्टिफनेस की जरूरत होती है। हाई स्टिफनेस यानी वी रिक्वायर हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर सिंटेड कार्बाइड इट इज 620 गीगापास्कल। अगर बार लॉन्ग है तो सिमेंटेड कार्बाइड की बनाएंगे ताकि वो स्टिफ रहे, उनमें डिफ्लेक्शन या बेंडिंग कम हो। वहीं अगर छोटी बार बनानी है या स्टब टाइप की बार बनानी है तो उन्हें हम मैग्नीज क्रोम अलॉयड स्टील से बना सकते हैं। अब जैसा हमने देखा बोरिंग बार को सपोर्ट करने के डिफरेंट वेज हैं, तो मेथड्स ऑफ सपोर्टिंग बोरिंग बार। बोरिंग बार को स्पिंडल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। अगर हमें ब्लाइंड होल्स बोर करने में, यानी सीट के अगर कुछ पोर्शन में या वर्क पार्ट के कुछ पोर्शन में ही होल करना है, उसके आर पार होल नहीं करना, तो ऐसी स्थिति में बार्स को सिर्फ स्पिंडल पे ही सपोर्ट किया जाता है। ऐसी बार को स्टब बार कहते हैं। बोरिंग बार को वन एंड पे स्पिंडल में, दूसरे एंड पे एंड कॉलम में लगे ब्लॉक में भी सपोर्ट किया जा सकता है। जब हमें लॉन्ग ओपन होल्स यानी लॉन्ग थ्रो होल्स बोर करने हैं तब बोरिंग बार को एक एंड पे स्पिंडल में और दूसरे एंड पे बियरिंग ब्लॉक में सपोर्ट किया जाता है। ऐसी बार को हम लाइन बार भी कहते हैं। तीसरा सपोर्टिंग मेथड है बोरिंग बार को वर्कपीस के द्वारा भी सपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा केस जहां लॉन्ग ओपन होल्स हो और हमें बोरिंग बार को ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है तब हम बोरिंग बार को वर्कपीस की सहायता से भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस स्थिति में वर्क के अंदर बुश लगाकर हम बोरिंग बार को सपोर्ट करते हैं। चूंकि वर्क के अंदर बुश लगानी पड़ती है तो ये सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा लेती है और वही यूज होता है जहां सिर्फ एक या दो आर्टिकल्स बनाने हो और हमें कोई स्पेशल जिग नए बनाना पड़े। यानी एक और दो आर्टिकल्स बनाने हो तो उसके लिए हमें स्पेशल जिग नए बनाना पड़े। अगर स्पेशल जिग बनाएंगे तो ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, तो उसकी बजाय हम बोरिंग बार को वर्कपीस में बुश लगाकर सपोर्ट कर सकते हैं। अगला मेथड है बोरिंग बार को बोरिंग फिक्सर की सहायता से सपोर्ट किया जा सकता है। ये मेथड जिग बोरिंग मशीन्स में वाइडली यूज होता है और ये बोरिंग बार को लोकेट करने, गाइड करने और सपोर्ट करने के लिए काम में आता है। हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल टाइप बोरिंग मशीन में कटर को माउंट करने के लिए दो इक्विपमेंट थे। पहला बोरिंग बार, दूसरा है बोरिंग हेड और कटर हेड। बोरिंग हेड का प्रयोग कटर्स को माउंट करने के लिए तब किया जाता है जब हमें लार्ज डायमीटर होल्स को मशीन करना हो। उस स्थिति में अगर हम एक स्टैंडर्ड बोरिंग बार लेंगे तो वो अनसुटेबल रहेगी, क्योंकि उस बोरिंग बार से अगर कटर को लगाया जाए तो वो या तो जिस सरफेस को मशीन करना है वहां तक पहुंचेगा नहीं, अगर पहुंचेगा तो एक्सेसिव ओवरलोड कटर हो जाएगा, जिससे बोरिंग के दौरान जो कटिंग फोर्सेस होंगे उनको वो सहन नहीं कर पाएगा। फॉर दिस रीजन वी यूज बोरिंग हेड्स। दीज आर सच डिवाइस हैविंग लार्ज डायमीटर एंड कैन बी फिटेड ऑन बोरिंग बार्स। इसलिए बोरिंग हेड्स मैक्सिमम परमिसिबल डाया के बनाए जाते हैं और उन्हें स्पिंडल पर लगी बोरिंग बार पे बोल्टेड और कीड कर दिया जाता है। बोरिंग हेड टूल को सपोर्ट करने के काम में आता है। और इस चित्र को अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट होल्स दिए हुए हैं, यानी एक साथ यहाँ डिफरेंट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सेट किए जा सकते हैं। यानी जब हम बोरिंग हेड से मशीनिंग कर रहे होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ कटिंग एजेस मिलेंगे, जिससे कि मशीनिंग टाइम रिड्यूस
हो जाएगा। और इनमें जो कटर है उन्हें माइक्रोमीटर डायल्स की सहायता से एडजस्ट किया जा सकता है। ये बार है और हमें इस डाया के वर्कपीस को बोर करना है। तो यहाँ पर अगर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाएंगे तो वो ओवरहैंग हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बोरिंग बार पर बोरिंग हेड या कटर हेड माउंट कर देते हैं। बोरिंग हेड्स पर लगे कटर्स आसानी से वर्कपीस की सरफेस को मशीन कर सकते हैं और साथ ही इसमें ढेर सारे कटर लगा सकते हैं, जिसके कारण मशीनिंग टाइम भी कम हो जाता है।